श्री राम। आज हम और आप अयोध्या जी की महिमा पर पुनः कुछ महिमा का अवलोकन करेंगे, जो कि अयोध्या की हो या अन्य किसी भी धाम की महिमा को सभी शास्त्रों ने गायन किया है। चूँकि अयोध्या जी को भगवान का मस्तक बताया गया है, इसलिए सभी पुरियों में अथवा सभी धामों में अयोध्या धाम की महिमा सबसे ज़्यादा बताई गई है और उच्च भी बताई गई है। यद्यपि भगवान के 24 अवतारों में से सभी अवतार पापों को नष्ट करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य अनेकानेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यूं तो 24 अवतार ही ठाकुर जी के कल्याणकारी हैं, किंतु उन 24 अवतारों में से प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार विशेष महत्व रखता है। हम 24 अवतारों का पूजन भी करते हैं, उनकी कथा भी श्रवण करते हैं, लेकिन जब कभी भी हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है तो या तो हरे राम आता है या फिर हरे कृष्ण ही आता है। ऐसे ही भगवान की यह जो पतित पावनी जन्मभूमि है, चाहे वह कृष्ण जन्मभूमि हो चाहे वह राम जन्मभूमि हो, अलग ही महत्व है। देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें हमारे पुण्यों को लगा करके अर्थात पुण्य प्रताप से जाने का अवसर मिलता है। लेकिन धाम की जो महिमा है वो शास्त्रों में ये कही गई है कि जब तक हरि इच्छा ना हो, जब तक हरि की कृपा ना हो, भगवत कृपा हमें सुलभ ना हो, तब तक हम धाम में नहीं जा सकते। हमारी बुद्धि ही ऐसी नहीं होगी, और अगर बुद्धि हो भी गई कदाचित पुण्यों के प्रताप से, तो वह बाना नहीं बन पाएगा कि हम धाम में प्रवेश करें। इसलिए धाम में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, वह किसी भी योनि से हो, चाहे वह मनुष्य की योनि से हो अथवा 84 लाख योनियों से हो, धाम में प्रवेश करने वाला हर एक जीव भगवान की कृपा का स्वरूप है। उसके ऊपर भगवत कृपा है, यह निश्चित ही उस व्यक्ति को मानना चाहिए, उस जीव को मानना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हरि कृपा नहीं होती है तब तक किसी भी जीव को धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। हम सप्तपुरियों में किसी भी पुरी में अपने पुण्य प्रताप से जा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी धाम में जब तक वहाँ के भगवान की, वहाँ के इष्ट की कृपा ना हो, तब तक हम उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी धाम में जाने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि अगर हम धाम जा रहे हैं तो ये भगवान की असीम अनुकंपा, भगवान के परम पावन धाम जैसे कि वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम, बरसाना धाम, ये सभी धाम हैं। और पुरी, जिन्हें हम शास्त्रों में जानते हैं कि इस भारत की धराधाम पर सप्तपुरियां हैं, और उन सप्तपुरियों में से जो अयोध्या धाम है उसे भगवान का मस्तक बताया गया है। शरीर के सभी अंग ठाकुर जी की कृपा से हमें मिलते हैं और सभी अंगों की अलग अलग उपयोगिता है, उसका अलग अलग महत्व है। लेकिन यह जो मस्तक है, इस मस्तक का इस शरीर में बहुत बड़ा उपयोग है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि किसी का भाग्य तेज हो लेकिन उसकी बुद्धि ना हो तो वह बहुत ज़्यादा दिन तक इस संसार में किसी भी कार्य को करते हुए नहीं रह सकता है। क्योंकि भाग्य तो तेज है लेकिन बुद्धि से हीन है, और ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुत कुछ नहीं करते, केवल खाते हैं, रहते हैं संसार में, जिसे इस पृथ्वी का भार स्वरूप कहा गया है। इसलिए शरीर के सभी अंगों में से हमारी जो बुद्धि है ये बहुत ही कुशाग्र होनी चाहिए, तभी इस संसार में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह नाम हो, धन हो, इज्जत हो, या इस संसार में रहने की चतुराई हो। बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग है, महत्व है। कि यह जो भगवान का मस्तक है, इस पर जो सुशोभायमान सप्तपुरियों में से जो पुरी है वो है श्री अयोध्या। और इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण मिलता है रुद्रामलय से, जहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिस श्लोक में अयोध्या की महिमा को बताया गया है और कहा गया है कि शास्त्रों के
कहने पर, शास्त्रों की सम्मति पर, श्रुतियों की सम्मति पर और मुनियों की सम्मति पर ये निश्चित किया गया है कि सभी पुरियों में से श्रेष्ठ पुरी यदि कोई है तो वो है श्री अयोध्या धाम। इसलिए उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, आइए हम और आप श्रवण। विष्णु पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यञ्च काञ्चीपुरीं नाभीं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसीम् एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यां पुरीं मस्तकम् अयोध्यां पुरीं मस्तकम्। अब इस श्लोक के अर्थ में यदि हम और आप दर्शन करें तो भगवान के सभी श्री अंगों में सप्तपुरियों का वास है, अथवा सप्तपुरियों में ही भगवान के श्री अंग का निवास है, क्योंकि भगवान की जो श्री चरण है, भगवान के जो चरण कमल हैं, उसे अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन बताया गया है। मध्य अंग को, भगवान का जो मध्य अंग है उसे कांचीपुरी का स्वरूप बताया गया है। नाभिम द्वारवतीम, भगवान की जो नाभि है उसे द्वारिकापुरी बताया गया है, और जो हरिद्वार है उसे भगवान का साक्षात हृदय बताया गया है। ग्रीवा मूल को भगवान का, जो भगवान के ग्रीवा है उसे मथुरा का स्वरूप बताया गया है, और वाराणसी को तो भगवान की नासिका बताई गई है। इस प्रकार जो अयोध्या धाम है, यह जो मस्तक है भगवान का, भगवान के श्री अंग में जो सबसे उच्च स्थान पर जो मस्तक है उसे ही अयोध्या धाम बताया गया है। तो ये समस्त सप्तपुरियों में से यदि कोई श्रेष्ठ पुरी है या मस्तक के स्वरूप अगर किसी को कहा गया है तो वो अयोध्यापुरी है। शास्त्रों में एक श्लोक और मिलता है जिसमें भगवान के निर्गुण निराकार के स्वरूप को साक्षात अयोध्या धाम का रूप बताया गया है, और जो माता श्री सरयू जी हैं वे सगुण साकार के रूप में हैं, क्योंकि जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतार लेते हैं तभी उनकी लीला का दर्शन भी किया जा सकता है, और तभी सभी शास्त्र वेद पुराण भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार का जब कोई स्वरूप ही नहीं है तो उसकी लीला कहाँ से होगी, और जब लीला ही नहीं होगी तो इस कलिकाल में मनुष्यों के लिए भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं, वे दिव्य कथाएं भव सागर से पार जाने का बहुत सुंदर सरल साधन है, और जब वे सरल साधन ही नहीं होंगे तो कलयुग में पाप के समुद्र में डूबे हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए अयोध्या धाम को निराकार ब्रह्म बताया गया है और माता सरयू जी को सगुण साकार का रूप बताया गया है। अयोध्या जी के पावन धरा धाम पर व्यक्ति चल कर के तो जा सकता है, अयोध्या धाम का स्पर्श तो कर सकता है, लेकिन जो मन के भीतर के पाप है उनको नष्ट करने के लिए एक साधन भी तो होना चाहिए, और वो सरल साधन और कोई नहीं, श्री माता सरयू जी ही है। इसीलिए शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है जिस श्लोक में इसका प्रमाण भी मिलता है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमानः तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात जो अयोध्या धाम है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, और माता श्री सरयू जी ठाकुर जी का मानो सगुण साकार रूप है। अब बात आती है अयोध्या जी की प्रजा की, अयोध्या के निवासियों की, अवधवासियों की, तो कहते हैं तन निवासी जगन्नाथ, वहाँ के निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं, साक्षात हरि के रूप हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसलिए अयोध्या जी में जाने वाले, प्रवेश करने वाले, रहने वाले, जन्म लेने वाले अथवा मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी जीव साक्षात हरि का स्वरूप भी कहलाते हैं। और बड़े भाग्य, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि ऐसे अयोध्या धाम में जिस किसी व्यक्ति को भी निवास स्थान मिल जाए, रहने का मौका मिल जाए। हमारे अयोध्या जी के संत तो यहाँ तक कहते हैं
कि यदि कोई व्यक्ति अयोध्या जी की धाम में प्रवेश कर रहा है या अयोध्या से बाहर भी जा रहा है तो उसके आने जाने से लेकर के रहने तक सारे कार्य भगवान की इच्छा से ही होते हैं। ना तो वो अयोध्या जी से बाहर जा सकता है बिना हरि कृपा के, बिना हरि इच्छा के, और ना ही अयोध्या धाम के भीतर आ सकता है। इसलिए अयोध्या की अलग ही महिमा बताई। प्रश्न उठता है कि क्या अयोध्या जी में यदि किसी जीवात्मा की मृत्यु होती है या शरीर का त्याग करता है तो क्या उसकी मुक्ति हो जाती है? क्योंकि भाई जब अयोध्या जी की इतनी महिमा गाई गई है तो ये भी निश्चित ही होगा। तो पूज्य रामकथा वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो नियम है कि इस स्थान पर मृत्यु होने के पश्चात उसे मोक्ष मिल जाएगा, वह महत्व तो सिर्फ और सिर्फ काशी में है। काशी में मरने वाले हर एक जीवात्माओं को मोक्ष मिलता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अयोध्या जी में भी ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अयोध्या जी में भी ऐसा होगा तो फिर काशी की महिमा थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए अयोध्या जी का यह नियम है कि अयोध्या जी में मृत्यु होने के पश्चात अगला जो जन्म, अगर हमें किसी 84 लाख योनियों में से अन्य किसी भी योनि में जन्म लेना होगा तो हम उस योनि में ना आकर के हम सीधा मनुष्य योनि में आते हैं, और उस मनुष्य योनि में आने के बाद फिर हम अपने कर्मों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने का सरल साधन हमें अयोध्या जी की पावन भूमि से जरूर मिलता है। इसलिए अयोध्या जी की पावन धरा धाम पर मोक्ष तो नहीं मिलता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने का साधन अवश्य मिलता है। इसलिए अयोध्या की भी अपनी महिमा है और भगवान श्री शंकर जी की काशी की भी अपनी महिमा है। लेकिन